फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और उन क्वेश्चंस को देखिए। इस समय क्या है, ये जो मैं रोज़ वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही पास है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर मेहनत करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, तो ये एक की मेहनत से नहीं होगा, दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस में मिल रहे हैं प्लीज़ आप उसको बराबर करते रहें, क्योंकि इन क्वेश्चन के बेस पे ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये आज के सेशन में ये 5 क्वेश्चन कल से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगे। देखिए, रोज़ मैं डेली क्या कर रही हूँ, आपको 5 क्वेश्चन जो भी दे रही हूँ वो हर बार नया टॉपिक और उस पर 2 से 3 रख रही हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन पूरा डीपली समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 74,727 है। ठीक है, 74,727 है यदि पहली संख्या 207 है। यदि पहली संख्या 207 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन देखिए, कल के जैसे ये क्वेश्चन मैं लाई हूँ, पर मैं इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। कल में क्वेश्चन में ये क्या दिया था, 3 गुनी 5 गुनी इस तरह से दिया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आपको 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और आपको उनका गुणनफल दे दिया गया है और एक संख्या बता दी गई है। जब भी आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बोले तो इसका मतलब उसमें एक संख्या दी हो तो आपको क्या करना होता है, भाग कर देना पड़ता है। ठीक है, और अगर बोले कि 2 संख्याओं का योग ये है तो एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या, तो आप क्या करते हैं, आपको उसमें माइनस कर देना चाहिए। हमेशा उसका विपरीत करना पड़ता है उसका। ठीक है, अपोजिट उसका करना पड़ता है। अगर योगफल बोलेगा तो आपको अंतर कर देना है, अगर गुणनफल बोलेगा तो आपको भाग कर देना है। ठीक है, ये छोटा सा टिप्स आपको याद रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि हमारी ये देखिए पहली संख्या है, पहली संख्या क्या दी है आपको, क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी है, एक ये और एक ये, पर संख्या ये दी है, ये तो गुणनफल है। तो 207 ये हमारी पहली संख्या है और दूसरी संख्या हमको नहीं दी गई है। जब दूसरी संख्या नहीं दी गई है तो हमें वही संख्या क्या करनी है, निकालनी है। और गुणनफल दिया गया है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में पहले इस तरह से नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या हमें निकालना है, तो आपको बहुत ही ईजिली ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गुणनफल, ये रही पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। तो आपको पता होगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर गुणनफल होता है, या फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं x, दूसरी संख्या है x, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या है, 7 4 7 2 7। ठीक, ये 2 संख्याओं का गुणनफल है। अब यहाँ पे हमें एक संख्या दी है, दूसरी संख्या नहीं दी है, तो जब ये संख्या उधर जाएगी तो क्या होगी, ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको x को वैसे ही रखते हैं, 74,000 को हम क्या करते हैं, 727 को 207 से भाग देते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो आपको इससे पहले वाले वीडियोस मेरे देखने पड़ेंगे, या फिर कहीं भी शॉर्ट्स देख लीजिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ होते हैं, या कॉपी में आपकी 5th की कोई भी बुक में इस तरह से दिया होगा, आपको वो कटने के नियम याद करने हैं। तो ये कटने के नियम के हिसाब से हम देखेंगे ये संख्या दोनों किससे कट रही हैं, ये दोनों संख्या 3 से कट रही हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से कट रहा है। तो पहले हम इसको काटेंगे, तो 6 आएगा, फिर 9, ठीक है, 3 6 18 एंड 2 इधर गया, 3 9 27। यहाँ पर देखेंगे 2, फिर गया
4, फिर गया 9, फिर गया, हाँ अब सीधे सीधे कट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी संख्या ऐसे 0 लगा देंगे, उसके बाद 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर अभी भी ये 3 से कट रही है तो हम इसको फिर से काट लेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 9 8 24, 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9। अब अगर देखो तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही है और ना ये किसी और से कट रही है, तो हम इसको डायरेक्ट भाग देंगे। थोड़ा उधर से हम इधर आ जाते हैं भाग देने के लिए। डायरेक्ट हम भाग कैसे देंगे उसका भी तरीका आप देख सकते हैं। इधर कर लेते हैं थोड़ा और साइड, आपको आंसर अच्छे से नज़र आ जाएगा। आपको इस तरह से यहाँ पे शोर थोड़ा सा सुनाई देता रहेगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पे चलता रहता है। तो पहले हम क्या करें, देखिए अब हमें 23 का टेबल नहीं आता है, लेकिन हम 23 का टेबल किस बेस पे बनाते हैं, जिसके निकट होती है संख्या, ठीक है, जिसके निकट संख्या होती है हम उसके बेस पे बनाते हैं। तो ये संख्या अगर देखें तो 20 के इक्वल मानी जाएगी, ठीक है। अगर 5 से बड़ी होती है तो फिर हम इसको बोलते हैं 30 के इक्वल, लेकिन हमको इसको 20, तो 20 के टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, 3 बार जाएगा। यहाँ पे 9, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1। अब हम इसका 0 भी उतार लेंगे क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है। अब हम इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, अगर हम देखें 20 के हिसाब से तो ये कितनी बार जाएगी, 7 बार, नहीं ज़्यादा बार, 6 बार जाएगी। 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12 और 18 का 30, ठीक है। तो ये 6 बार गई। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे तो कट गया, और इसका हम 3 अभी हमारे पास बचा था, हम उतार लेंगे तो 1 बार अब जाएगी और ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो हमारा आंसर क्या आया है, 361, ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत बड़ा बड़ा यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6201 है। यदि पहली संख्या 53 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, इस बार मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। ताकि ये ऑप्शन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग भी मुझसे पहले ये वहाँ पर सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी लगे रहोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप मेरे वीडियो को पॉज कर दोगे, आप उस आंसर निकाल लोगे, फिर मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा जो सही, क्योंकि हम जब तक मैं निकालती हूँ तब तक को क्या आपको देखना पड़ता है कि क्या आ रहा है, ठीक। इसलिए ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, अब ऑप्शन के बेस पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम वैसा ही है। इस क्वेश्चन में देखिए जैसा पहले दिया था क्वेश्चन, सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन फिर से रख दिया है। आपको सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे गुणनफल ये दिया है और संख्या अपने को ये दी है। तो पहली संख्या क्या दी है अपने को, ठीक है। पहली संख्या अपने को दी है 53 या 53, ठीक है। जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझ। और गुणनफल अपने को दिया है, पहले मैं दूसरी संख्या लिंक कर दूं, ठीक है। दूसरी संख्या अपने को नहीं दी गई है और गुणनफल दिया गया है 6201, ठीक है। अब ये हमें पहली संख्या दे दी गई है, दूसरी संख्या वही पूछी जा रही है, तो हम फिर भी यहाँ पे x मान लेंगे और इसको कर लेंगे। तो x गुणित 53, कोई भी देखिए पहली की संख्या ऐसा नहीं होता है कि आप पहली संख्या दे दिए तो आप इधर भी रख सकते हो, ऐसा कोई भी वो नहीं होता है कि हाँ आप उसको पहली ही जगह रखो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ फिर से उधर जाएगी
तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणित में है, यहाँ जाएगी भागित में हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट इसमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, किसी भी अंक से ये संख्या नहीं कट रही है, दोनों एक साथ नहीं कट रही हैं। जब दोनों कटती हैं तभी हम लेके चलते हैं। तो 53 का भाग हम 6201 में देंगे। तो हमारा आंसर चेक करने के लिए पहले हम इसको देते हैं। 53 1 ज़ा 53, यहाँ एक बार ही जाएगा, फिर यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पर कुछ नहीं, फिर हम 0 ताल लेंगे। अब हम देखें तो ये 50 के इक्वल है संख्या, तो इसको अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर ले जाएंगे। तो 53 हम यहाँ पे फिर लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 5 3 और 1 उतार लेंगे, क्योंकि 37 जो है 53 से छोटा है। तो अब हम देखें, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे ना सोचें, यहाँ पे ऑप्शन बेस पे भी देखें, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, 7 अगर हम देखें 50 के इक्वल, यहाँ पे 37 दिया है, अगर हम 9 बार ले जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए आंसर यही होना चाहिए। तो हम 7 बार ही इसको ले जाएंगे। 7 3 ज़ा 21 53। अब आप आई थिंक ये शायद इससे नीचे नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं इसको यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। 90 में 53 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3 और ये 1 अभी बाकी था, तो ये 1 भी हम उतार लेंगे। तो अब इसको हम 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि 9 बार नहीं जा रहा है। तो 7 3 ज़ा 21, फिर 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 37। तो ये पूरा भाग चला गया। हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 117। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके रिवाइंड करके देखते रहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। स्कूल की कैंटीन दोपहर के भोजन के लिए 45 रुपये और दूध के लिए 23 रुपये प्रतिदिन शुल्क लेती है। आप इन चीज़ों पर 28 दिनों में कितने रुपए खर्च करते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। आई थिंक आपको सब क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो भोजन पर कितना खर्च करती है एक स्कूल कैंटीन, क्या कर रही है, दोपहर के भोजन पर 45 रुपये खर्च करती, एक दिन का 45 रुपये खर्च करती है, और दूध पर शुल्क लेती है, सॉरी खर्च नहीं करती है, शुल्क लेती है, और दूध पर 23 रुपये शुल्क लेती है। ये हमारा एक दिन का है। ठीक है, तो और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 28 दिनों का हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 28 डेज का हमसे पूछा जा रहा है। ये एक दिन का हमें दिया हुआ है खर्च पूरे पे, और हमसे पूछा क्या जा रहा है 28 दिन का। तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। कुल खर्च कितना आता है, कुल खर्च आता है 8 और 6 68 रुपये। ठीक है, कुल खर्च आता एक दिन का, कुल खर्च आता है 68 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, 28 दिन का निकालना है। जब भी एक चीज़ की वैल्यू दी हुई हो और ज़्यादा की पूछी होती है तो हम क्या करते हैं, गुणा, और ज़्यादा की दी होती है, कम की पूछी जाती है तो हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सा हम गुणा ही कर देंगे। तो अब आप सोचोगे कि 68 का मल्टीप्लाई हमें 28 में करना है। अब सोचो ये करना थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए आप इसको क्या करो, आप इसको 28 ना मान के आप इसको 30 के इक्वल रख दो। ठीक है, आपको 30 से इसका मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, इसलिए आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 3 8 24, फिर 3 6 18
20 और ये 0 उठा के हमने रख दिया। ये तो हमारा 30 में मल्टीप्लाई करने पे आया है, लेकिन हमसे बोला क्या गया है 28 का, तो हमने 2 दिन एक्स्ट्रा हमने जो गुणा कर दिया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हमें फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 1 136, अगर 2 दिनों का देखें तो 136, ये हमारा 30 दिन का आया है और ये हमारा 2 दिन का आया। तो हम क्या करेंगे, 30 दिनों में ये 2 दिन का हटा देंगे तो ईजिली हमें सॉल्व मिल जाएगा। 136 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 देन 0, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 9 देन 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, इस वाले ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1904 रुपये। ये कितने दिन का आया है, 28 दिनों का। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है। आप 28 से गुणा करते तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता, तो आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं। बाकी आपको चाहिए तो आप 28 से भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताने के लिए आपको बता दिया है शॉर्ट तरीका, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। एक दूध वाला एक होटल में 37 लीटर दूध सुबह और 56 लीटर शाम को आपूर्ति करता है। यदि दूध की कीमत 46 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त करता है। देखिए हर क्वेश्चन को मैं लगभग सेम इसलिए लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा और डीपली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे भी उसी तरह से है कि सुबह क्या कर रहा है, 37 लीटर दूध। सुबह कितना दूध दे रहा है, 37 लीटर दूध दे रहा है, और शाम को कितना दे रहा है, 56 लीटर। तो हमें टोटल एक दिन का दूध कितना वो दे रहा है ये पहले हम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, कुल हमें दूध मिल रहा है, मतलब जिसको भी मिल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 9, तो 93 लीटर। एक दिन का जो दूध आ रहा है वो 93 लीटर आ रहा है। तो अब आगे पूछा जा रहा है, देखिए ये हमने यहाँ तक की लाइन सॉल्व की है। अब आगे पूछा जा रहा है यदि दूध की कीमत 46 रुपये प्रति लीटर है, हमको दूध मिल रहा है 93 लीटर और 1 लीटर दूध की कीमत जो है 46 रुपये प्रति लीटर है। तो दूध वाला प्रतिदिन कितनी धनराशि खर्च कर रहा है। तो देखिए एक दिन में पहले, तो यहाँ पे भी हमें ज़्यादा की चीज़ दी हुई है और एक की पूछी है, तो हमें क्या करना है, एक की वैल्यू दी है और ज़्यादा की पूछी जा रही है, तो हमें यहाँ पे भी गुणा करना है। सीधे सीधे हम यहाँ पे भी गुणा कर लेंगे, पर हम गुणा 93 का किस में करेंगे, ये जो 46 है ये किसके इक्वल माना जाएगा, 50 के। तो हम इसका मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इजी मेथड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 46 और ये 0, ठीक है। तो ये तो सिर्फ इससे करने पर आया, पर अभी बात क्या हो रही है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आगे यहीं पे 46, हाँ ठीक है। अब 93 का, क्योंकि हम ज़्यादा, हमने क्या किया 4 दिन ज़्यादा ले लिया है, तो अब हम 4 दिन माइनस करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 50 में 46 माइनस करेंगे तो 4 डेज़ एक्स्ट्रा हैं। 4 डेज़ का हमने एक्स्ट्रा किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया 12 37 372, तो ये 4 दिन का आया और ये पूरा 50 दिन का। तो हम 50 में से 4 दिन का माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, या हाँ यही ठीक है, 46 है, 46 50 में हम 372 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर इसने दिया था, तो यहाँ पे हो गया 6 में से तो जाएगा नहीं,
हाँ 9 और 8, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा नहीं सॉरी 14, 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा आपका 2, और यहाँ पर सेम। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सेम है हमारा सेम आंसर है लास्ट वाला, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल अलग कर दिया है। ये हमारा किससे है? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से। ठीक है, तो सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको भी देखते हैं ये क्या बोलता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुछ संख्याएं इसने दी हुई हैं और ये बोल रहा है मुझे जोड़ो, मुझे घटाओ और मुझे मेरा भाग भी दो। तो चलिए इनका कहना मानना पड़ेगा। चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर को लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है बराबर लगाना। तो बराबर लगाएंगे तो हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या जुड़ने मतलब प्लस वाली है। देखिए जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया होता है वो भी प्लस की ही संख्या मानी जाती है, और अगर चिन्ह दिया है अगर माइनस का तो फिर वो माइनस। जैसे ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, बराबर में यहाँ पे पता नहीं है और यहाँ पे 87 है। अब हम क्या करेंगे? फिर बराबर लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को पहले ही जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 4, फिर 4, 3, फिर कहाँ गया? हाँ 4 4 और 8 5 13 3 1 1 3 4 3 1 4 8 5 13 से लगी 1, हाँ 5 और 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आया मतलब इसको जोड़ने पर ये आया है। अब हमें क्या करना है? इसमें माइनस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम इसको भी माइनस कर लेंगे। कैसे? चलिए करते हैं। 14 में से 8 गए 6, फिर यहाँ पर आपके पास बचा 5 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर अपने पास है 3, इसे कैरी किया बोरो किया तो 13 में से 3, हाँ ठीक है 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ पर हमने दे दिया था तो ये। ठीक है, तो इनको माइनस करने पर आया है ये। अब हम क्या करेंगे? हमको ये दिया है मल्टीप्लाई में, ये बराबर के उधर लगा हुआ है। जब बराबर के हम इधर लाते हैं किसी भी चीज़ को तो अपने ही अपोजिट चलती है। ठीक है, वो कहती भैया मैं जैसी हूँ वैसी नहीं, उसके जस्ट अपोजिट चलूँगी। तो चलो इनको अपोजिट ही चलाते हैं। 14616 में हम 87 का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो पहले हम इनको 3 से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 से कट रहा है। इसको अगर करेंगे तो 4 8 और हाँ और 2। ठीक है, तो अब हमारा ये जो इसमें आया है तो 4872 अपॉन में 29। अब हमें क्या करना है? अब ये इससे भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट हमको इसको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो अगर हम इसका डायरेक्ट भाग करेंगे तो हम इसको 30 के अराउंड मानेंगे, तो हम इसको एक बार ही ले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 1, फिर हम 7 भी उतार लेंगे। अब हम इसको अगर देखें तो यहाँ पे 1 में हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। अब हम इसको कितनी बार ले जाएंगे? तो ये 3 के अराउंड है तो हम 6 बार ले जाएंगे इसको। ठीक है, 30 के अराउंड, तो 6 9 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 17। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 2, ये तो कट जाएगा। फिर हम इसको भी उतार लेंगे। अब हम देख सकते हैं, अगर हम आगे देखें या इसको करें या ना करें, हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है। तो हम 8 बार ले जाएंगे क्योंकि 6 इसी में है, तो 8 बार ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया है 168, ये हमारा आंसर है। देखिए भाग देने में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमारा आंसर करेक्ट ये है, ठीक है। आपको भाग अच्छे से समझना है और इस तरह से करते रहना है, ठीक है। आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना नहीं आता होगा, आप उसको इक्वल मान सकते हो, ठीक है। जिस संख्या के वो करीब है आप उसको इक्वल मान के उससे भाग कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह, तो चलिए ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में आकर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।